दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी आप सभी का अपने YouTube परिवार में ऐड होने के लिए धन्यवाद करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं जिस विषय के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, वो विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम सभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद +2 उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या फिर +2 करने के बाद हम सभी किसी न किसी प्रकार से जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जॉब के लिए रिज्यूम बनाना स्टार्ट करते हैं और उस रिज्यूम के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। और जितना इफेक्टिव रिज्यूम होता है उतनी ही बढ़िया आपकी प्रेजेंटेशन होती है और उतनी ही बढ़िया आप इंटरव्यूअर को अपना इंटरव्यू दे पाते हैं। मतलब कि अपने बारे में जो कुछ आपने किया होता है उसके बारे में आप और वो डिस्कस करते हैं। बट क्या आप जानते हैं दोस्तों, हम जॉब के लिए जो इतना उत्साहित होते हैं, इतना हम फोकस करते हैं और रिज्यूम बनाते हैं, लेकिन क्या हमें हमारी क्वालिटी के हिसाब से, क्या हमारी नॉलेज के हिसाब से हमें इनकम मिल पाती है दोस्तों? नहीं दोस्तों। हम कोर्स करते हैं 1 लाख का, 50,000 का, 60,000 का, 3 लाख का, लेकिन जब हम जॉब पे जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो हमारा इंटरव्यू में क्या होता है? हमारे इंटरव्यू में सिर्फ एक चीज़ होती है कि हमारी कंपनी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इट मीन्स एज पर कंपनी रूल्स आपको सैलरी मिल जाएगी, जो हमारी कंपनी का रूल है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ना कि ये होता है कि आपके नॉलेज के हिसाब से जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आपको पेमेंट देगी कंपनी। नहीं दोस्तों, हम लोग बहुत तरीके अपनाते हैं कि हम इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दे, इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे अपना, ताकि इंटरव्यूअर एकदम इम्प्रेस हो जाए हमारी पर्सनालिटी से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से और हमारी जो हम उसको इंटरव्यू के दौरान एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट होता क्या है दोस्तों, उस समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपका टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। आपका जो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने वो टाइम उस इंटरव्यूअर को दिया और इंटरव्यूअर ने आपको दिया, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फिर भी हमें जब जॉब मिल जाती है और जॉब के रिगार्डिंग जब हम जॉब करने जाते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या हमारी हर महीने के हिसाब से इनकम बढ़ती है? क्या पर डे के हिसाब से इनकम बढ़ती है? नहीं दोस्तों। हमारी इनकम साल में एक बार और विद इन कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है अपनी कंपनी में, एज जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पोस्ट पे, तो कंपनी के अकॉर्डिंग आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या फीडबैक रहा, उस रिगार्डिंग आपको प्रमोशन किया जाता है और 1 साल के अंदर अंदर आपकी इंक्रीमेंट भी होता है और आपको बढ़िया प्रमोशन के दौरान पोस्ट भी मिलती है। बट मैं फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, क्या वो पोस्ट, अगर आपको पोस्ट मिलती रहे, हर साल मिलती रहे, लेकिन आपकी इनकम में उस प्रकार से कुछ परसेंटेज के हिसाब से ही बढ़ोतरी हो, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी प्रमोशन भी हो, उसकी इंक्रीमेंट भी हो और वो जितना मर्जी खर्च करे, लेकिन उसको टेंशन नहीं हो कि उसने बैंक बैलेंस से कितना यूज़ कर लिया है अपना पैसा। क्या हम जॉब करके अनलिमिटेड खर्च कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हम जॉब करते क्यों है दोस्तों? मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि जॉब करना बुरी बात है, क्योंकि जॉब करने फर्स्ट हमारा जो रहता है, हम जॉब करते हैं, जॉब के बाद ही हमारे कई प्रकार के बिजनेस ओपन हो जाते हैं। कहने का मतलब, जॉब करते हैं हम तो कई पर्सन से कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो, चाहे वो मीडियम एजुकेशन का बंदा हो, हर किसी न किसी पर्सन के हम कांटेक्ट में आते हैं। जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन जॉब करते करते उसी सर्कल में रहना बहुत बुरी बात है दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि उसकी ग्रोथ टाइम टू टाइम हो, टाइम के अकॉर्डिंग हो, लेकिन क्या टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जॉब हो, उसकी प्रमोशन, उसकी ग्रोथ हो पाती है? नहीं फ्रेंड्स। मैं आपको एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कहानी के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, फोकस कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस कहानी पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कुआं होता है, उस कुएं में एक मेंढक होता है। वो मेंढक उसी कुएं के अंदर घूमता रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, बहुत तेज बरसात होती है और उस कुएं का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा भर जाता है और वो मेंढक किसी कारणवश उस कुएं से बाहर निकल आता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि वो मेंढक चौंक जाता है
कि इस कुएं के बाहर की भी इतनी बड़ी दुनिया है, मैं अभी तक कहाँ पे था। कहने का मतलब वो ये सोचता था कि बस इस कुएं के जो अंतराल में वो घूमता है, बस यही उसकी ज़िंदगी है, यही उसका जीना और मरना है। लेकिन जब वो भगवान के आशीर्वाद से जब बरसात होती है, बरसात के कारण उस कुएं का पानी ओवरफ्लो होता है, बाहर आता है, वो मेंढक भी उससे बाहर निकल आता है, तब उसे पता चलता है दोस्तों कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। मैं तो कुछ सेकंड ही सोचता था कि यार क्या मेरी लाइफ इतनी ही है, क्या मेरा जीवन अंतराल इतना ही है, सिर्फ इस कुएं के अंदर ही रहना है। तब उसे समझ आया कि नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अगर हम करना चाहें तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वचनबद्ध होना पड़ेगा, उसके लिए हमें कमिटमेंट करनी पड़ेगी, किसी और से नहीं, खुद से। तो दोस्तों, मेरा आपको ये समझाने का इसलिए मतलब था कि जॉब से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें तो हमें उस जॉब में कोई ऐसा किसी प्रकार का फाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन फाउंडेशन हम खुद बना के रखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने सिर्फ जॉब को ही प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम सोचना बंद कर देते हैं। हमारे पास कई अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हम उन अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं। अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं आती दोस्तों, किसी न किसी क्लू के माध्यम से, किसी न किसी जरिए के माध्यम से आपके पास आती है। डिपेंड आप पे करता है, आप उसे अडॉप्ट कैसे करते हैं, अचीव कैसे करते हैं। कई इंसान तुरंत अचीव कर लेते हैं और कई इंसान धीरे धीरे अचीव करते हैं। लेकिन जिंदगी में एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि कभी भी आपको कोई मुकाम हासिल करने के लिए एकदम वो चीज़ नहीं मिल जाएगी। आपको उसमें कई प्रकार के सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कई प्रकार की रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों से ही आपको कोई कुछ सीखना है। आपके आसपास का माहौल कैसा है, डिपेंड आप पे करता है कि आपको चाहिए क्या। आपके आसपास का माहौल आपको आगे बढ़ने भी दे सकता है, उनको सपोर्ट भी करने के लिए आपको रेडी है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आपको चाहिए क्या। उस चाहने के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।